हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैलजा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कि वो क्या होता है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे जुड़ी एक कहानी के बारे में जो कि सच मानी जाती है। तो ये कहानी है वासु बनोट नाम के एक आदमी की जो नैनीताल भारत का रहने वाला था। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में काफ़ी फेमस हिल स्टेशंस में से एक है, लेकिन साल 1965 में नैनीताल में कुछ अजीब हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है और ये हमेशा के लिए चलता रहता है, यानी इनफाइनाइट है। ये प्रश्न मल्टीवर्स के प्रिंसिपल को जन्म देता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसके साथ कई और यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एक साथ इन यूनिवर्सेस में वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारी अर्थ, सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स। अगर ये सब सच है तो इन पैरेलल यूनिवर्सेस में प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि आप और मैं भी एग्जिस्ट करते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि उनकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन में डिफरेंस होगा। ठीक ऐसा ही वासु बनोट के साथ भी हुआ। तो ये बात है 1965 की, जब एक दिन वासु बनोट ने अपने चाचा के पास जाने का फैसला किया। उनके चाचा नैनीताल से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और उस जगह का नाम सतराली था। 13 अक्टूबर 1965 को उन्होंने सतराली की यात्रा शुरू कर दी। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना बहुत ही थकाऊ भरा काम होता है, इसलिए उन्होंने कुछ आराम किया। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वो अपने गांव सरताली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे तो रास्ते में उन्हें घना कोहरा नजर आया। लेकिन पहाड़ी एरियाज के पास कोहरा एक बहुत नॉर्मल सी बात है, तो वो उस कोहरे में चलते रहे। लेकिन जब वो कोहरे से बाहर आए तो उनके साथ कुछ अजीब हुआ। जब कोहरा छटा तो उसने अपने गांव को देखा, लेकिन कुछ बदल गया था। उनके गांव के रास्ते के किनारे एक झील हुआ करती थी जिसे उन्होंने बचपन से देखा था, लेकिन उस दिन सड़क के किनारे कोई भी झील मौजूद नहीं थी और वह हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले साल जब वो गांव गए थे तो वहां पर एक झील मौजूद थी और एक साल में अचानक झील गायब कैसे हो सकती है। लेकिन उन्हें अपने चाचा से मिलने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में किसी से कोई पूछताछ नहीं की। जब वासु बनोट अपने पुश्तैनी घर पे पहुंचे जहाँ पे उनके चाचा रहते थे, तो उनके साथ और कुछ अजीब हुआ। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति उसका चाचा नहीं था, वो कोई और ही व्यक्ति था जिसे वासु बनोट ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो चौंक गया और उसने अपने चाचा और उसके परिवार के बारे में पूछताछ की। जब उसने आसपास के गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति वहां पर बहुत पहले से रह रहा है, और एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके चाचा और उसके परिवार की 20 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वासु को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ और बहुत हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो पिछले साल ही तो अपने चाचा से मिलके गया था, तो वो ऐसे कैसे मर सकते हैं। वह उस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में नैनीताल लौट आया और उसने अपने पिता और पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। उसने उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसके साथ घटित हुआ। अगले दिन वासु ने फिर से सतराली की ओर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार उसके पिता और पुलिस भी उनके साथ थी। इस पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। मौसम भी साफ था, घना कोहरा नहीं था। इसके अलावा इस बार जो झील थी वो वहां पर मौजूद थी। सब कुछ फिर से सामान्य देखकर वासु बहुत हैरान रह गया, और जब वो गांव पहुंचे तो हर कोई वासु को जानता था। वासु ने अपने चाचा के दरवाजे पर खटखटाया और कुछ आश्चर्यजनक देखने को मिला। पिछले दिन के विपरीत इस बार दरवाजे के बगल वाला आदमी उसका चाचा था। वह और उसका परिवार जीवित थे और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले ही दिन उसके चाचा को मृत घोषित कर दिया गया था और अब वो जीवित है। साथ ही गांव वालों ने बताया कि वासु बनोट कल गांव नहीं आया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर पुलिस और वासु के पिता ने सोचा
कि वासु अस्थिर है और उसके होश उड़ गए हैं, लेकिन वासु अपने होश पर अड़ा रहा कि उसने पिछले दिन जो कुछ भी देखा वो 100% वास्तविक था। कोई नहीं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है या सच। साथ ही इस घटना को सच साबित करने का कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि अब वो मर चुका है। क्या होगा अगर वो जो कह रहा था वो सच है? यदि ऐसा है तो क्या एक पैरेलल यूनिवर्स का मामला हो सकता था? घना कोहरा इस पैरेलल यूनिवर्स का द्वार हो सकता है। हो सकता है कि वह एक ऐसी द्वार में प्रवेश कर गया हो जहां सब कुछ उसके अपने ही यूनिवर्स की तरह दिख रहा हो, लेकिन अलग सिचुएशन में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको इस बारे में अपनी कोई राय देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।